मुझे पूरा यकीन है कि पूरी जगन्नाथ के मंदिर के महाप्रसाद के रहस्यों ने आप सभी को हैरान कर दिया है। हमें ये भी जानना है कि जगन्नाथ देव को दिन भर में कुल 6 बार भोग अर्पित किया जाता है। हर दिन जहां अनगिनत लोग महाप्रसाद का सेवन करते हैं, वहां इस प्रसाद को तैयार करने में भी एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। इतने सारे लोगों के लिए हर दिन कैसा खाना तैयार किया जाना है, इस रसोई में कितने लोग काम करते हैं और यहाँ किस तरह से जगन्नाथ देव का ये महाप्रसाद तैयार होता है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। जगन्नाथ देव का रसोई घर एक बहुत ही अद्भुत और एक अलौकिक स्थान है। पूरे साल यानी 365 दिन पूरी जगन्नाथ मंदिर के पीछे स्थित इस रसोई घर में जगन्नाथ का महाप्रसाद तैयार होता है। ये रसोई घर मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसे रोसा घर भी कहा जाता है। इस रसोई घर में खाना बनाने के लिए न तो बिजली का उपयोग होता है और न ही किसी प्रकार के यंत्र का। यहाँ पर खुली लकड़ी की आग पर कई तेल के दीपक लटकाए जाते हैं। रसोइये यहाँ आकर खाना बनाते हैं और रोज 10,000 लोगों के लिए खाना तैयार होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इस महाप्रसाद में एक खास बात है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब यह प्रसाद बढ़ता है या घटता है, और न ही कभी यह नष्ट होता है। चाहे 10,000 लोग या 2 लाख, यहाँ महाप्रसाद हर किसी के लिए प्राप्त होता है। पूरे रसोई घर में कुल 732 मिट्टी के बने हुए ओवन होते हैं। इन ओवन का इस्तेमाल अजीब तरीके से किया जाता है। एक ओवन के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और उस पर 7 बर्तन का ढेर होता है। नीचे आग जलती है, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। ये एक अलौकिक घटना है, क्योंकि आग के पास वाला बर्तन सबसे पहले पकना चाहिए, बल्कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पकता है। इसका वैज्ञानिक कारण अभी तक खोजा नहीं जा सका है। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में मां लक्ष्मी की देखरेख में पूरा खाना तैयार होता है। जगन्नाथ देव के महाप्रसाद की महिमा इतनी अधिक है कि दूर दूर से लोग इसे पाने के लिए आते हैं। पहले ही बता चुका हूँ कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है, जहाँ हर दिन विशाल मात्रा में भोग तैयार किया जाता है। इतना बड़ा भोग तैयार करने के लिए कम से कम 800 सेवादारों को काम पर लगाया जाता है। इनमें से 500 रसोई में सीधे काम करते हैं, जबकि 300 अन्य सहायक कामकाजी लोग होते हैं। यहाँ के सभी बर्तन का निर्माण केवल मिट्टी से ही होता है। पुराने बर्तन का इस्तेमाल कभी नहीं होता। एक और अजीबोगरीब अलौकिक तथ्य इस रसोई घर में है। यहाँ महाप्रसाद के निर्माण में केवल शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि खास प्रकार के पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि गंगा और सरस्वती नदियां एक साथ ही रसोई घर से होकर बहती है। हालांकि ये बाहर से नजर नहीं आती। उसी नदी के पानी से ये खाना पकता है। इस पानी को लाने के लिए एक समूह को नियुक्त किया गया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते हैं। इन सेवादारों को 12 साल की उम्र में प्रशिक्षण मिलना शुरू होता है और ये अपनी मृत्यु तक इस कार्य में लगे रहते हैं। जगन्नाथ देव के भोग में विशेष रूप से 55 प्रकार के व्यंजन होते हैं, जिनमें से कुछ नाम: 1 अशूरा मुरमुरा, 2 नरिया कड़ा नारियल लड्डू, 3 खोवा खोवा खीर, 4 दही, 5 पचीला कंदाली कटे हुए केले, 6 कनिका सुगंधशील चावल, 7 टाटा खिचड़ी सूखी खिचड़ी, 8 मेथा मुड़िया विशेष प्रकार का केक, 9 बड़ा कांति बड़ा केक, 10 माथा पूड़ी पूली पीठा, 11 हमसा केला मीठा केक, 12 झूली एक प्रकार की पैन केक, 13 इंदुरी नारियल से बना केक, 14 अदा पचड़ी आंवला चटनी, 15 शाक भाजा सब्जी, 16 मिर्चा लड्डू लाल मिर्च के लड्डू और साथ ही केरला भाजा, पंता भात, दूध चावल, नमकीन बिस्किट, मीठा लूची, मीठी चटनी, घी चावल, दाल, नारियल के दूध से माखा चावल आदि कोई अन्य व्यंजन। इनमें से जगन्नाथ देव का सबसे प्रिय व्यंजन खिचड़ी है।